आइए सुने त्रिवेणी। नमस्ते दोस्तों, आज त्रिवेणी के इस कड़ी में आप सभी को बैसाखी की बहुत बहुत बधाइयाँ। साथियों, हमारे देश की ये सुंदरता है कि हम हर ऋतु का स्वागत एक उत्सव के रूप में करते हैं और इन्हीं त्योहारों में बैसाखी का अपना एक विशिष्ट स्थान है। इस पर्व को खास तौर पर फसल की कटाई के त्योहार के रूप में हम जानते हैं। हमारे किसानों के लिए आज का ये दिन उनकी कड़ी मेहनत के फल मिलने का समय है। सर्दियों में बोई हुई गेहूं की फसल इस समय तक पूरी तरह पककर सुनहरी हो जाती है। सिर्फ गेहूं ही नहीं, रबी की हर फसल तैयार हो जाती है। जरा सोचिए वो नजारा जब खेतों में गेहूं की बालियां सोने की तरह चमक रही हैं और चारों तरफ भंगड़े की गूंज है। तब नई उम्मीद के लिए देश का किसान सिर्फ अपने ही घर में ये खुशियां नहीं मनाता, वो इस समृद्धि को अपने परिवार, पास पड़ोस में बांटता चलता है। इसलिए ये दिन दान के महत्व को भी हमें समझाता है कि खुद को आगे बढ़ाते हुए अपने समाज को भी फलना फूलना करते चलिए। बैसाखी सिर्फ फसलों की कटाई का उत्सव नहीं, ये पर्व है जोश का, उत्साह का, उस नई उम्मीद का जब किसान अपने घर के हर कोने में खुशियां बिखेरता हुआ देखता है और अपनी खुशियों को घर घर बांटता चलता है। मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैलों के गले में जब घुंघरू जीवन का राग सुनाते हैं, जीवन का राग सुनाते हैं, गम को सो दूर हो जाता है, खुशियों के कमल मुस्काते हैं, खुशियों के कमल मुस्काते हैं। सुन के रहट की आवाजें, सुन के रहट की आवाजें, यूं लगे कहीं शहनाई बजे, लगे कहीं शहनाई बजे, आते ही मस्त बहारों के दुल्हन की तरह हर खेत सजे, दुल्हन की तरह हर खेत सजे। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती, सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। बैसाखी सिर्फ गीत संगीत का उत्सव नहीं है, बल्कि उस गौरवशाली इतिहास का प्रतीक है जो दुराचार के विरुद्ध खड़े होने का साहस सिखाता है। मुगल शासन के अन्याय के विरोध में 13 अप्रैल 1699 में आनंदपुर साहिब में सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी खड़े हुए। उन्होंने अपने शागिर्दों को इकट्ठा करके खालसा पंथ की स्थापना की थी, जिसका लक्ष्य था भलाई के आदर्शों पे चलने के लिए सदा तैयार रहना। साथ ही पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मां गंगा पृथ्वी पर आज ही के दिन अवतरित हुई थी, इसलिए आज के दिन नदियों में स्नान और दान का विशेष महत्व है। बैसाखी का ये ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक पक्ष हमें वीरता, बलिदान, समानता का संदेश देता है। गांव में जब मेला लगता होती खूब कबड्डी, बड़े बड़ों को मैं गिरा देता था मार के अड्डी। कोडी 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 कबड्डी कबड्डी कबड्डी।
जब गुजरता मैं बाजारों से, सब झांकते थे चौबारों से, एक कुड़ी इशारे कर दी थी, वो मेरी चाल पे मर दी थी। वो रह गई बस आहें भरती, पिंड छोड़ के हम हो गए भरती, दिखलाए जोर जवानी का, था शौक हमें कुर्बानी का। हम जिए इन्हीं उम्मीदों में, हो अपना नाम शहीदों में। जब लाम लगी आया मौका, दुश्मन ने दिया बड़ा धोखा, दिल के बदले पाँव पे गोली मारी की चालाकी है। आई बसाखी, हो जट्टा 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 आई बसाखी। आज भी तेरी चाल पे हम कुर्बान वतन दे शेरा, आज भी तेरी चाल पे हम कुर्बान वतन दे शेरा। हम बिक जाएं तो भी कर्ज चुका ना पाए तेरा, तूने अपना फर्ज निभाया, अपना फर्ज है बाकी। हो जट्टा आई बसाखी, 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 हो जट्टा हो जट्टा आई विसाखी, हो जट्टा। आज के दिन देश में हर जगह जगह त्योहार का उत्साह देखने को मिलता है, विशेष तौर पर पंजाब और आसपास के हिस्सों में। लोग सुबह उठकर गुरुद्वारे और मंदिर में मत्था टेकने जाते हैं। शहरों में बड़े बड़े नगर कीर्तन निकाले जाते हैं, जिसकी अगुवाई पंच प्यारे करते हैं। आप आज गुरवाणी गूंज हर जगह सुन सकते हैं। गुरवाणी करती शोभा यात्रा और गतका, जो कि एक विशेष प्रकार की युद्ध कला है, इसके प्रदर्शन से शहर की गलियां सुसज्जित होती दिखाई देती हैं। ढोल की गूंज और थाप पर पुरुषों का भांगड़ा और महिलाओं का गिद्धा इस त्योहार की जान है। रंग बिरंगे पारंपरिक परिधानों से सजे लोग अपनी खुशी का प्रदर्शन नृत्य के माध्यम से करते हैं। गांवों और शहरों में बड़े बड़े मेले लगते हैं और अलग अलग व्यंजनों का स्टॉल भी लगता है। घर पर मीठे चावल, छोले भटूरे, खास तौर पर कड़ा प्रसाद बनाया जाता है। कई गुरुद्वारों में लंगर लगते हैं, जहां हजारों लोग एक साथ भोजन करते हैं। विविधता में एकता लिए आज का ये दिन भले ही बैसाखी उत्सव के नाम से प्रसिद्ध हो, लेकिन आज देश के अलग अलग प्रांत भिन्न भिन्न नामों से इसे मना रहा है। केरल में इसे विशु कहते हैं, असम में बोहाग बिहू के नाम से मनाते हैं, बंगाल में पोइला बैसाख कहा जाता है, तो उत्तराखंड में बिखोती के नाम से हम इसे मनाते हैं। ये अलग अलग नाम हमें बताते हैं कि भारत की आत्मा एक है, बस उसे अभिव्यक्त करने के तरीके अलग अलग हैं। थोड़ी सी धोखने वाली धक 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 सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदें लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोए मांग दे बता
दग दग सांसें, जिनमें हो जुनू जुनू वो बूंदे लाल लहू की। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। ये सब तू मिला मिला ले, फिर रंग तू खिला खिला ले। और मोहे तो रंग दे बसंती यारा, मोहे तो रंग दे बसंती। जरा इश्क चढ़ा, थोड़े झरने ला, थोड़ी नदी मिला, थोड़े सागर ला, थोड़े गागर ला, थोड़ा छिड़क छिड़क, थोड़ा हिला हिला, फिर एक रंग तू खिला खिला। मोहे तो रंग दे बसंती यारा, मोहे तो रंग दे बसंती। बस्ती रंग दे, हस्ती रंग दे, हंस हंस रंग दे, नस नस रंग दे, बचपन रंग दे, चौबन रंग दे। अब देर न कर, सचमुच रंग दे, रंग रेज मेरे सब कुछ रंग दे। मोहे मोहे तू रंग दे बसंती यारा, मोहे तू रंग दे बसंती। त्रिवेणी में आज बस इतना ही। दीपा माहेश्वरी को दीजिए इजाजत। आप सभी को नमस्कार।